तो मैंने वन पीस पे कई घंटे रिसर्च की और मुझे मिली 5 ऐसी इंसेन थ्योरीज जिन्हें सुन के तुम्हें बहुत मजा आएगा। और हाँ, लास्ट वाली थ्योरी तो बिल्कुल मिस मत करना। तो चलो शुरू करते हैं थ्योरी नंबर 5 से। फोर्थ रोड पोनिग्लिफ किसके पास है? तो हम सबको ये तो पता है कि फोर्थ रोड पोनिग्लिफ मैन विद द बर्न स्कार के पास है। ब्लैकबीड पायरेट्स ने बोला था वो बंदा एक पिच ब्लैक शिप में सेल करता है और जो भी उसके पास जाता है उसको वर्लपूल निगल जाता है। अब याद है लूफी ने एपिसोड 1 जब उसका छोटा सा बोट अचानक वर्लपूल में चला गया था? क्या पता वो एक्सीडेंट नहीं था बल्कि उसी बर्न स्कार वाले बंदे का काम था। अब सोचो जरा, वो फूशा विलेज के पास क्यों था? मे बी शांस ने उसे लूफी के ड्रीम के बारे में बताया हो, जैसे रेले और गबान को बताया था। मुझे तो लगता है ये बंदा और कोई नहीं बल्कि सनबेल फ्रॉम रॉजर पायरेट्स हो सकता है और इसी को रॉजर ने फिशमैन आइलैंड का रोड पोनिग्लिफ पिछले 25 साल से गार्ड करने के लिए बोला होगा। नेक्स्ट थ्योरी नंबर 4, क्या शांक्स फ्यूचर देख सकता है? उसने पहले से बिग इवेंट्स जैसे एस वर्सेस ब्लैकबीयर्ड प्रेडिक्ट किया था, जिसके वजह से मरीनफोर्ड वॉर शुरू हुआ। उसने लूफी के लिए अपना हाथ गवा दिया, पर क्या पता शायद उसने ये सब इसीलिए किया क्योंकि वो फ्यूचर देख सकता था। काटाकुरी अपनी ऑब्जर्वेशन आंखें से सिर्फ कुछ सेकंड्स आगे देख सकता है, पर शांक्स की आंखें बहुत स्ट्रांग है, शायद वो और आगे तक देख सकता है। हो सकता है उसने लूफी को स्ट्रॉइड इसीलिए दिया हो क्योंकि उसने फ्यूचर में देखा था कि लूफी ही किंग ऑफ द पायरेट्स बनेगा। मे बी शांक्स ने वन पीस कभी क्लेम ही नहीं किया क्योंकि उसने देखा कि वो उसकी डेस्टिनी नहीं थी। थ्योरी नंबर 3, क्या जॉय बॉय कोजुकी क्लैन से था? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी उसका फुल नाम था कोजुकी डी बिंग्स। हाँ, बिंग्स फ्रॉम बिंग्स साके सॉन्ग जो ब्रूक हमेशा गाता है। क्या पता वो गाना एक रैंडम पायरेट सॉन्ग नहीं बल्कि जॉय बॉय और उसकी क्रू की रियल कहानी हो जो दुनिया भर में पोनिग्लिफ्स डिलीवर करते थे। कोजुकी क्लैन ने ही पोनिग्लिफ्स बनाए थे। वानो भी सेंचुरीज तक बंद था। क्यों? शायद जॉय बॉय की सीक्रेट्स प्रोटेक्ट करने के लिए। और देखा जाए तो प्लूटन भी वानो में ही छुपा है, तो ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। क्या पता जॉय बॉय ने खुद वहां छुपाया हो, और अगर जॉय बॉय वानो का ही था तो ये परफेक्टली एक्सप्लेन करता है कि क्यों वानो ने कभी वर्ल्ड गवर्नमेंट को ज्वाइन नहीं किया टू प्रोटेक्ट जॉय बॉयज लेगेसी। अब आगे थ्योरी नंबर 2, क्या रेले मिहोक का बाप है? ये थोड़ा वियर्ड लगेगा पर थोड़े क्लूज है। जैसे रेले और मिहोक दोनों स्ट्रॉन्गेस्ट स्वर्ड्समैन है, एक अपने टाइम का लेजेंड और एक करंट स्ट्रॉन्गेस्ट स्वर्ड्समैन, और ओडा ने उनके ड्रेसिंग स्टाइल्स तक सिमिलर रखे हैं। कोइंसिडेंस? आई डोंट थिंक सो। फैंस तो ये तक कहते कि मिहोक की माँ और कोई नहीं बल्कि शाकी है। थिंक अबाउट इट, अगर रेले का कोई बच्चा होता तो ऑब्वियसली शाकी के साथ ही होता। प्लस शाकी और मिहोक दोनों के पास स्पाइकी हेयर है। बस इस थ्योरी का एक ड्रॉबैक है, मिहोक की आंखें ना रेली जैसी लगती है ना शाकी जैसी, तो एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि मिहोक उनका एडॉप्टेड सन हो। तो तुम्हारा क्या कहना है इस बारे में? मुझे कमेंट्स में बताओ। और अब आती है सबसे इंसेन थ्योरी, रॉक्स डी ज़ेबेक अभी भी जिंदा है। हाँ, तुमने सही सुना। कहा जाता है कि उसका हार्ट ओपियोपिनोमी के थ्रू ब्लैकबीयर्ड के बॉडी में ट्रांसफर किया गया था और इसी वजह से ब्लैकबीयर्ड 2 डेविल फ्रूट्स खा सकता है, सो नहीं सकता और हर बार शॉकिंग मूव करता है। सोचो जरा, जॉय बॉय, रॉजर और शांक्स अपनी विल पास ऑन करते हैं। ऑन द अदर हैंड इमो और ब्लैकबीयर्ड जैसे लोग इमॉर्टैलिटी के पीछे भागते हैं। इमो चाहता है इटर्नल डार्कनेस और ब्लैकबीयर्ड को तो पूरा वर्ल्ड चाहिए, और इस सब के बीच लूफी को किंग ऑफ द पायरेट्स बनना है। तो ये थे 5 सबसे क्रेजी वन पीस थ्योरीज, और मैंने पहले भी ऐसे 5 इंसेंट थ्योरीज एक्सप्लेन किया है, तो वो वीडियो भी जरूर चेकआउट करना। मैं तुम्हें मिलता हूँ सीधा वही।